पितृपक्ष में सामान्यतः शुभ कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह समय पूर्वजों को समर्पित होता है और इसे उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का समय माना जाता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति और उनकी तृप्ति के लिए विशेष पूजा अर्चना, तर्पण और दान जैसे कार्य किए जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस समय में विशेष रूप से करने के लिए शुभ माने जाते हैं। पितृपक्ष में किए जाने वाले शुभ कार्य: एक, तर्पण और श्राद्ध कर्म। पितरों की आत्मा की शांति और उन्हें तृप्त करने के लिए तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र देना और दान करना महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2, दान पुण्य। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस समय गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। विशेष रूप से अन्न, जल, तिल, कपड़े, घी और जूते आदि का दान करना पवित्र माना जाता है। नंबर 3, गरीबों और गायों को भोजन कराना। इस अवधि में गरीबों और गायों को भोजन कराना भी बहुत पुण्यदायक माना जाता है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 4, पवित्र स्थानों की यात्रा। पितृपक्ष में तीर्थ स्थानों की यात्रा करना और वहां जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना भी शुभ माना जाता है। खासतौर से गंगा नदी, हरिद्वार, गया और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थानों पर यह कर्म करना अत्यधिक लाभकारी माना गया है। नंबर 5, पितरों के नाम से उपवास। इस अवधि में अपने पितरों की शांति के लिए उपवास रखना भी शुभ होता है। इसे एक प्रकार का आत्म शुद्धिकरण माना जाता है और इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। नंबर 6, पितरों के लिए विशेष पूजा और हवन। पितरों के लिए विशेष पूजा और हवन करना पवित्र माना जाता है। हवन में तिल, जौ और घी की आहुति देकर पितरों की शांति और आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शुभ कार्य जिन्हें करने से बचना चाहिए: पितृपक्ष में विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना, नया मकान या गाड़ी खरीदना, कोई अन्य मांगलिक कार्य या किसी भी प्रकार के उत्सव से संबंधित कार्य करना अशुभ माना जाता है। इस दौरान नए कपड़े, गहने और अन्य वस्त्र खरीदने से भी बचा जाता है। निष्कर्ष: पितृपक्ष का समय पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए होता है। इस समय पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान और पुण्य कर्म करना सबसे शुभ माना जाता है, जिससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान करने का महत्व: पितृपक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूर्वजों, पितरों की आत्मा की शांति, तृप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित है। इस अवधि में श्राद्ध और पिंडदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक महत्व है। आइए जानें कि पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान क्यों किया जाता है। नंबर 1, पूर्वजों की आत्मा की शांति। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं तब तक प्रेत योनि में रहती हैं जब तक उन्हें श्राद्ध और पिंडदान के द्वारा तृप्त नहीं किया जाता। पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से हम पितरों की आत्मा को संतोष प्रदान करते हैं, जिससे वे स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, पितरों का आशीर्वाद। श्राद्ध और पिंडदान के द्वारा हम पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को तृप्त करता है, उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जो उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। पितृदोष दूर करने के लिए भी यह आवश्यक माना गया है। नंबर 3, पितृ ऋण से मुक्ति। हिंदू धर्म के अनुसार हर व्यक्ति अपने माता पिता और पूर्वजों का ऋणी होता है, जिसे पितृ ऋण कहा जाता है। यह ऋण केवल श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के द्वारा ही चुकाया जा सकता है। जब व्यक्ति पितरों का तर्पण और पिंडदान करता है तो वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। नंबर 4, पितरों की संतुष्टि और तृप्ति। पिंडदान के माध्यम से पितरों को भोजन अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितरों की आत्मा को इस अर्पण से तृप्ति मिलती है।
श्राद्ध में चावल, तिल, जौ, घी आदि का अर्पण करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और उनके तृप्त होने से परिवार पर आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 4, पुनर्जन्म और मोक्ष की प्राप्ति। श्राद्ध और पिंडदान का उद्देश्य पितरों को पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाना और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद करना होता है। जब पितरों को पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से तृप्ति मिलती है तो वे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। नंबर 6, पारिवारिक समृद्धि और सुख शांति। पितरों की कृपा से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में पितरों का श्राद्ध और पिंडदान विधिपूर्वक किया जाता है वहां पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी या कष्ट नहीं आते हैं। नंबर 7, धार्मिक और शास्त्रीय महत्व। हिंदू धर्म के शास्त्रों में श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। मनुस्मृति, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और विष्णु पुराण में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने की महत्ता का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करता है वह तीनों लोकों में पुण्य अर्जित करता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान करने का मुख्य उद्देश्य अपने पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करना, पितृऋण से मुक्त होना और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। यह कर्म न केवल पूर्वजों की आत्मा के लिए बल्कि वर्तमान पीढ़ियों के सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। पितृपक्ष में प्रत्येक तिथि का विशेष महत्व होता है और हर तिथि पर अलग अलग प्रकार के पितरों का श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के लिए तिथि का चयन उस पितर की मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है। यहाँ पितृपक्ष में किस तिथि पर किसका श्राद्ध करना चाहिए इसका विवरण दिया गया है। आइए जानते हैं पितृपक्ष की तिथियों का श्राद्ध विधि। नंबर 1, प्रतिपदा। पहली तिथि, जिन पितरों की अकस्मात मृत्यु जैसे दुर्घटना, आत्महत्या हुई हो उनका श्राद्ध इस तिथि को किया जाता है। नंबर 2, द्वितीया। दूसरी तिथि, जिन स्त्रियों की ससुराल में मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। साथ ही छोटे बच्चों का भी इस दिन श्राद्ध किया जाता है। नंबर 3, तीसरी तिथि, जिनका तृतीया तिथि को निधन हुआ हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। चतुर्थी, चौथी तिथि, जिन पितरों का निधन चतुर्थी को हुआ हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इसे चतुर्थी श्राद्ध कहते हैं। पंचमी, पांचवीं तिथि, जिन महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था में या प्रसव के दौरान हुई हो उनका श्राद्ध इस तिथि पर किया जाता है। साथ ही जिन पितरों का निधन पंचमी तिथि को हुआ हो उनका श्राद्ध भी इस दिन किया जाता है। छठी तिथि, षष्ठी तिथि को जिन पितरों का निधन हुआ हो उनका श्राद्ध इस दिन होता है। सप्तमी, सातवीं तिथि, सप्तमी तिथि को जिन पितरों का देहांत हुआ हो उनका श्राद्ध इस दिन करना चाहिए। अष्टमी, आठवीं तिथि, जिन पितरों की मृत्यु अष्टमी तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध इस तिथि पर होता है। नवमी, नौवीं तिथि, जिन विवाहित स्त्रियों का निधन हुआ हो उनका श्राद्ध नवमी तिथि को किया जाता है। इसे औधुंबरी नवमी भी कहा जाता है। साथ ही जिन पितरों की मृत्यु नवमी तिथि को हुई हो उनका भी श्राद्ध इसी दिन किया जाता है। दशमी, जिन पितरों का निधन दशमी तिथि को हुआ हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। एकादशी, 11वीं तिथि, एकादशी तिथि को जिन पितरों का निधन हुआ हो उनका श्राद्ध इस दिन होता है। द्वादशी, 12वीं तिथि, जिन पितरों की मृत्यु द्वादशी तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। त्रयोदशी, 13वीं तिथि, त्रयोदशी तिथि पर जिन पितरों का निधन हुआ हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। चतुर्दशी, 14वीं तिथि, जिनकी मृत्यु युद्ध, हत्या, अकस्मात मृत्यु या किसी दुर्घटना में हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। साथ ही जिनका निधन चतुर्दशी तिथि को हुआ हो उनका श्राद्ध भी इस दिन किया जाता है। पूर्णिमा, पूनम, जिन पितरों की मृत्यु पूर्णिमा को हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। पूर्णिमा पर विशेष श्राद्ध कर्म भी किए जा सकते हैं।
अमावस्या जिन पितरों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है या भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध सर्वपितरी अमावस्या पर किया जाता है। इसे सर्वपितरी श्राद्ध भी कहते हैं। यह पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और इस दिन सभी पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।